सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड अच्छे ही रहना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक है। मैं हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपको पूरा ब्रीफ दे दूंगा, टाइप्स बता दूंगा कैसे कैसे टाइप्स आएंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के। कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमने यूक्लिड एल्गोरिथम डिस्कस किया था, आपको याद आ गया होगा। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन एचसीएफ लेके। और एलसीएम एक फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएम इंटू एलसीएम। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं इसका एचसीएफ निकालना है हमें। ठीक है, पहले तो हम बेसिक रूल से, आपको जैसे याद होगा आप मैं सेट सॉल्व करता हूँ। हम निकालते थे 135 का पहले ऐसे निकालते थे, फिर 225 का निकालते थे। ठीक है, फिर सपोज इसके एक्स वाई जी फैक्टर आ गए, इसके ए बी सी आ गए, ए बी एक्स आ गए, ए बी एक्स आ गए इसके फैक्टर। फिर आप क्या करते थे, आप लिखते थे एक्स इंटू वाई इंटू जी, फिर आप लिखते थे ए इंटू बी इंटू एक्स। फिर यहाँ पे जो भी कॉमन टर्म होती थी वो अच्छे हो जाती थी। अभी एक्स कॉमन है तो आप लिखते थे एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ, ऐसे करते थे। पर हम करने वाले लॉन्ग डिवीजन लेमा से, लॉन्ग डिवीजन से एंड यूक्लिड लेमा से उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लॉन्ग डिवीजन से करेंगे और यूक्लिड लेमा से उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम। पहले हम करेंगे क्या, बड़े नंबर को हम लिखेंगे ऐसे, सॉरी हाँ, बड़े नंबर को हम अंदर लिखें और छोटे नंबर को बाहर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 135 पर 2 तो करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 1 से करते हैं। यहां पे हमने किया 135 माइनस कर लेते हैं। 0 12 माइनस 3 इज 12 माइनस 3 इज 9, 90 बचा। अब क्या होगा, अब जो ये है ना, ये क्वेश्चन नहीं डिवाइजर, ये डिवाइजर इधर आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा। क्या, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा। अब देखो 90 से करेंगे तो ये भी 1 पे आएगा, तो 90। ठीक है 90। और अब यहाँ पे ये 3 और 9 है, क्या है 3 और 9 है, तो 13 माइनस 9, सपोज इजी कैलकुलेशन टिप्स दे रहा हूँ, जैसे 13 माइनस 9 आ गया, कभी आपको टाइम लग रहा है तो अब ऐसे करो, पहले 3 माइनस करो, 10 आ गया, कितना बचा 9 में से 6, 10 में से 6 माइनस करो 4, 45। अब ये 45 ना डिवाइजर बन गया और ये 90 डिविडेंड में आ गया। क्या, 90 डिविडेंड में आ गया। 45 2 जा 90, 45 2 90, ये हो गया हमारा एचसीएफ। क्या आया 45। एचसीएफ हमारे पास आ गया 45। अब मैं आपको यूक्लिड के जो हमारी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है हमें, मैं दिखा देता हूं। उसको आप ईडीए भी बोलते हैं, यूक्लिड लेमा। पहले मैं लिख देता हूं, यूजिंग यूक्लिड लेमा, इसको यहीं शो कर देता हूं। हाँ ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, हमें पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसमें ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। जिसको ये नहीं समझ आ रहा वो मैं लास्ट वीडियो देख ले जाके, इंट्रो ब्रीफ वीडियो ऑफ रियल नंबर्स, वहां से जाके आप समझ के आ जाइए। अब हम देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास पहले सिचुएशन में हमारे पास डिविडेंड क्या है 225, डिवाइजर क्या है 135, तो 225 इज इक्वल टू 135। क्वेश्चन क्या है 1 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आया था हमारे 90, क्या आया था 90। अब सेकंड स्टेप में हम फिर से डिविडेंड लेंगे। डिविडेंड आया हमारा नेक्स्ट स्टेप पे 135, यहाँ पे 45 90 इंटू 1 प्लस 45 था, 90 इंटू 1 प्लस 45। क्या, यहाँ पे वही हुआ 90 सॉरी हाँ, बी क्या था हमारा डिवाइजर, तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जो तुम्हारा डिविडेंड है वो 90 है, क्या है 90, तो डिविडेंड 90 है तो 135 की जगह 90 आ गया। अब 45 इंटू 2, ठीक है, डिवाइजर 45, क्वेश्चन 2, 45 इंटू 2
इस पर हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 0, क्या 0 प्लस 0। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि आप हम यहां क्या कर रहे थे, जो भी हमारा यहाँ पे डिवाइजर था उसी को डिविडेंड बना रहे थे। इधर भी डिवाइजर हमारा 135 था, मतलब यहाँ पे डिवाइजर 90 था, उसको हमने डिविडेंड बना लिया। यहाँ डिवाइजर 45 था, आगे सॉल्व नहीं हुआ वो अलग बात है। अब यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड डिवाइजर 135 था, यहाँ आके डिविडेंड बन गया। यहाँ डिवाइजर 90 था, यहाँ आके डिविडेंड बन गया। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं और फिर इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं यूजिंग ईडीए। ईडीए नहीं लिखना चाहिए, इसलिए यूक्लिड लेमा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हो। अब इसकी एक और टाइप है 196 एंड 8820। अब अगर 3 बड़ा नंबर कौन सा है, 38220, इसको अगर डिवाइड करें 196 से, अब ये नंबर को आपको पूरा डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे मान लिखा 196, जो आया आपने रिमाइंडर यहाँ लिख दिया और फिर 196 को यहाँ ले आए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, जब तक ये पूरे नंबर से आप डिवाइड नहीं करते हैं। 196 माइनस करोगे आप, पहले क्या करोगे, आप 196 माइनस करोगे। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, माइनस करोगे, एक मिनट में रख दूं। तो अब हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 एंड ऑल, उसे मैं मार्कर रखा ही नहीं यार, ये हमारे पास आ जाएगा 1862। अब ये आ गया। आपने क्या किया, आपने ये नहीं करना कि अब इसको यहाँ रख लिया और इसको डिवाइजर में ले आए। हमेशा याद रखना, रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। 1862, ठीक है, 1862 आ गया। फिर आप इसको वापस करेंगे, क्या करेंगे, वापस करेंगे। 18622 आ गया। अब हम इसको वापस डिवाइड करेंगे। अब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 1764। अब जब हम 1764 इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 980। क्या बचेगा, अब हम जब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ना तो 980 आ जाएगा, माइनस 0। क्या, ये पूरा ही 0 हो गया। वो अलग बात है कि इसमें पहले 0 हो गया, अगर पर इसी सिचुएशन में अगर आपके पास आया होता कि ये यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता कोई, फिर आप 196 को यहाँ लाते, क्या करते, 196 को आप यहाँ लाते। और अगर आपको दिख रहा होता कि 198 भी है ना रिमाइंडर, तब भी आप इसको वापस 1 से डिवाइड करते। क्या करते, अब 1 से डिवाइड। अब इसको फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। इस फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, क्या, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट नंबर मतलब ये दो नंबर 196 38220, तो 196 इंटू 38220। HCF हमारे पास क्या आया, 196 आ गया HCF। क्यों, क्योंकि और तो नंबर ही नहीं था हमारे पास। 196 इंटू LCM, तो 30375 इज इक्वल टू 196 इंटू LCM, क्या, LCM। तो अभी 196 इधर आ जाएगा। जब हम यहाँ पे 30375, जस्ट सेकंड, मेरे को लग रहा है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। या कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ये यहाँ पे आ जाएगा 7491120 इक्वल टू 196 इंटू LCM। आ जाओ, इस नंबर को 196 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3।
अब इसको मैंने यहाँ पे किया सॉल्व जब, तो आप खुद ही देखो कि 196 इंटू 3880 196 से हमारा HCF है। अब अगर 196 से HCF है, ये दोनों नंबर कॉमन है, तो अगर 2 इंटू सपोज है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x, तो 6 इक्वल टू 2x, तो x तो 3 आएगा ना, क्योंकि जब आपके एक टर्म कॉमन है दोनों साइड पे, तो दूसरी टर्म भी मल्टीप्लाई करके कॉमन ही आनी है, तो ये कॉमन आ गई, क्योंकि यहाँ जाके तो ये डिवाइड होगा ही, और जब ये 196 इसको डिवाइड करेगा तो ये 38220 ही बचेगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में सब अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की बहुत अच्छे से जरूरत है। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हमारे पास 4-5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टिल देन आप ये नोट कर सकते हैं एक बार। मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को मतलब पूरा देखें, और जरा से भी अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करना कि आप समझ पा रहे हो। सो टिल देन मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।